देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की और कब की। तो बैसिलस एंथ्रेसिस इसकी कारण मतलब ये एक जीवाणु होता है और इसकी खोज की थी रॉबर्ट कॉक ने। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे रॉबर्ट कॉच। ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने की थी इसकी खोज और कब की थी, सन 1876 में। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की और कब की, तो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कॉच ने की और 1876 में की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी मैंने एक बारी डिस्कस किया था, ये पहले के पेपर्स में आया हुआ है। अगला देखिए, अगला देखिए, आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। मतलब ये एक वाक्य लिखा गया है, आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है। देखिए इसमें लिखा गया है, जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। तो ऐसे ईंधन जो जीवों के अवशेषों से बनते हैं उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो ऐसे ईंधन जो जीवों के अवशेषों से बनते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और ये क्योंकि जीवों के अवशेष से बन रहे हैं तो ये प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। अगला देखिए, दिए गए कथन में रेखांकित शब्द को सही करके लिखना है। किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल दोगुना करने पर उस पर लगने वाला दाब भी दोगुना हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि फॉर्मूला होता है बल या दाब बराबर होगा बल बटा क्षेत्रफल। तो अगर हम क्षेत्रफल को बड़ा करेंगे तो दाब कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल को दुगुना करेंगे तो दाब जो होगा वो उसका आधा हो जाएगा, ना कि दोगुना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल दोगुना करने पर उस पर लगने वाला दाब आधा हो जाएगा। तो इसे करेक्ट करके लिखना है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। पहला, वे फसल कटाई या हार्वेस्टिंग में व्यवधान डालते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद, वे फसल को स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि खरपतवारों की वजह से फसल को कम चीज़ें मिलेंगी। पानी उनको जितना मिलना था उससे कम मिलेगा, क्योंकि वो कुछ पानी जो है वो खरपतवार भी ले लेगी। ऐसे ही जितने भी खनिज हैं वो भी सब चीज़ें वो आपस में शेयर करते हैं। तो इसलिए ये तो गलत लिखा है कि इसकी स्वस्थ वृद्धि होगी इससे फसल की, तो ये गलत है। तो वे तीसरा पार्ट देखिए, वे फसल के पौधों के साथ जल, पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके साथ साथ पानी, पोषक, स्थान और प्रकाश, ये सारी चीज़ें आपस में इनकी शेयर होती हैं। नेक्स्ट है, वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसकी वजह से, अब क्योंकि मान लो आपका एक खाना लिमिटेड है, आप उसमें से किसी और को भी शेयर करा रहे हो, लगातार कोई और पर्सन के साथ आप शेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अपनी भूख के अकॉर्डिंग सामान आपको मिल रहा है, लेकिन आप क्योंकि उसको पूरा नहीं खा पा रहे, तो आपकी जो डाइट होगी वो कम हो रही है। ठीक है, उससे वृद्धि भी कम होगी। तो ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा चीज़ें आपस में इनके साथ खरपतवार के साथ शेयर होने की वजह से पौधों की वृद्धि पर भी इसका असर पड़ता है। तो इसमें बी को छोड़ के सारे सही हैं। अब इसने कहा है, कथनों के सही समुच्चयों को चुनिए, यानी ऐसे वाक्य चुनिए जो सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ACD। ठीक है, क्योंकि बी को छोड़कर सभी सही थे। बी में लिखा है कि इससे फसल की स्वस्थ वृद्धि होती है, जो कि गलत है। फसल की वृद्धि अच्छी नहीं होती, अस्वस्थ होती है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए कथन में रेखांकित शब्द को सही करके लिखिए। तो पेनिसिलिन एक प्रकार का प्रतिरक्षी है।
तो ये गलत है। पेनिसिलिन एक प्रकार का, यहाँ पर आएगा प्रतिजैविक। ये एक दवाइयाँ होती हैं जो कि सूक्ष्मजीव से बनती हैं, ठीक है। तो पेनिसिलिन एक प्रकार का प्रतिजैविक है। अब नेक्स्ट देखिए, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, आपको पता है कि एक जैसे ध्रुव होंगे, अगर यहाँ पर इसने लिखा है उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, अगर ये एक जैसे होंगे तो एक जैसे ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रतिकर्षित। तो किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। अगर यहाँ पर होता किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर अगर दक्षिणी ध्रुव होता तब हम करते आकर्षित, ठीक है। लेकिन एक जैसे हैं, समान ध्रुव हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।